नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज से जो मैं सीरीज ये शुरू कर रहा हूँ वो टॉपिक वाइज रहेगा आपका। अभी तक हम मिक्स क्वेश्चन करते थे, तो मिक्स क्वेश्चन में फ़ायदा ये होता था कि हमें सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता था, तभी हम उसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, जब हम टॉपिक वाइज की बात करेंगे तो आपको एक विशेष टॉपिक से ही संबंधित क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे, तो वहाँ पर आपको आसानी हो जाती है। हालाँकि मिक्स क्वेश्चन करने से फ़ायदा ये होता है कि आप एक तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न को आप देख रहे होते हैं। फ़िलहाल हम कुछ दिनों तक हम मिक्स को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे, जब तक पूरी टॉपिक कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हर एक टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस को हम देखते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका। पहले मैं ये बता दूं, आज का जो टॉपिक है आपका वो भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन कला से संबंधित है। किससे? प्रागैतिहासिक कालीन कला से। ठीक है, आपका जो ये टॉपिक है वो प्रागैतिहासिक कालीन कला से संबंधित है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद तथा अन्य जो गुफाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पर करेंगे। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम करेंगे और इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा प्रत्येक टॉपिक के डाउट्स क्लियर होते चलेंगे साथ में। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र। तो एक चीज़ तो आप सभी लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि इतनी गुफाएं हैं और इसमें इतने चित्र हैं, तो आपको कैसे कितने चित्र याद करने पड़ेंगे जो एग्ज़ाम में आपके काम आ जाए। फ़िलहाल जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है वो रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादातर रहता था। तो वहाँ पर होता था क्या था कि प्रागैतिहासिक कालीन कला को जो प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है वो क्वेश्चंस को कर ले रहा है, या कुछ महत्वपूर्ण जो चित्र हैं उन्हीं चित्रों को पूछा जा रहा था, तो वहाँ पर आप बता सकते थे। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे चित्र दे दें जो आप सुने ही ना हो, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। फ़िलहाल हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि वो सारे चित्र कवर हो जाएंगे जो बुक में छूट भी जा रहे होंगे, तो वो जहाँ से भी मिल पाएंगे हम उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। खैर, पहले क्वेश्चन का हम विकल्प देखते हैं। पंचमढ़ी, बिल्ला सरगम, बेल्लारी, हरनियरन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कुछ चीज़ों को तो हम फैक्ट है तो उन्हें तो याद रखना ही पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें फैक्ट ही हैं, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, आपको याद करने का तरीका आप अलग अलग कर सकते हैं कि कैसे याद कर लें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? हरनिहरन। यानी हरनिहरन से आपको क्या मिला था? गैंडे के आखेट करते हुए शिकारी का चित्र मिला था। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि लोहे के फलक, ठीक है, लोहे के फलक का जो एक भाला मिला था वो आपको लोहारी से मिला था। तो जैसे मैंने लोहारी कहा तो वहाँ से आपको ध्यान रखना है, ला यहाँ भी है और लोहे का फलक है, तो लोहारी, लोहे का फलक। तो इसी तरीके से हमको रिलेट करके हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तो तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार तो पूरा पाषाण काल में तो ये प्रयोग नहीं किए गए हैं। ठीक, मध्य पाषाण काल में भी ये प्रयोग नहीं किए गए हैं। नव पाषाण काल से आपका शुरू हो जाता है तराशे गए चमकीले हथियारों के औजारों का प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर काशी की हुडली गुफा के शैलचित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन तो इसके क्वेश्चन से ही तैयार हो जाते हैं कि उत्तर काशी की हुडली गुफा कहाँ है? उत्तर काशी में। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है, यानी उत्तर काशी के हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नीले रंग का प्रयोग। ठीक है, नीले रंग का प्रयोग कहाँ किया गया? उत्तर काशी की हुडली गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीमबेटका, लखनिया दरी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। यानी आपका भीमबेटका, लखनिया दरी और पंचमढ़ी जो है वो किस लिए है? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। ये आपके से क्वेश्चन भी पूछा गया है किस सन में? TGT 2009 में। मगर मैं ये जो लिखा हुआ है ये आपका ईयर बता रहा है कि इस ईयर में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में, महलों में, गुफाओं में, बिहारों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुफाओं में, क्योंकि जो प्रागैतिहासिक चित्र बनते थे वो गुफाओं में ही बनते थे। उस समय तो महल थे नहीं, ना ही मंदिर था, ना ही बिहार था। और इस तरीके का क्वेश्चन आप देखिए कि कितना सरल क्वेश्चन था। ये टीजीटी 2003 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। उसी प्रकार इसके ऊपर वाला भी क्वेश्चन था, टीजीटी 2009 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का स्तर क्या था अभी तक। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो मेरिट डिसाइड करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं। आप एक महीने में आप जो घटनाचक्र आता है और जो यूथ की किताब आती है उससे पढ़कर आप 90-95 क्वेश्चन ला सकते हैं, उससे एबव भी ला सकते हैं 100 तक। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरिट डिसाइड करते हैं और उसी में सारा खेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? ए ग्रंथ चित्र, बी गुहा चित्र, सी कागज़ पर बने चित्र, डी वस्त्र पर बने चित्र। ये टीजीटी 2003 में आया है। ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक यानी उस समय आपके पास ना कागज़ था, ना ग्रंथ थे, ना वस्त्र थे, तो आपके पास क्या बचा? गुहा चित्र। ये कॉमन सेंस पर आधारित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? यानी जो प्रागैतिहासिक चित्र बने हैं वो किस धरातल पर बने हैं, ठीक है, किस चीज़ पर बने हैं। ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है? एलटी ग्रेड 18 में, टीजीटी 2011 में पूछा गया है। अब इतना सिंपल क्वेश्चन, तो कॉमन सेंस के माध्यम से हम ये बता सकते हैं प्रागैतिहासिक चित्र की बात हो रही है तो ना कपड़ा होगा, ना कागज़ होगा, ना कैनवास होगा, वहाँ पर क्या होगा? शिला होगा। तो आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? वही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा था? धरातल पूछा था, और यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि किस सतह पर बनाई गई है। सेम क्वेश्चन है, विकल्प भी लगभग सेम ही है। लकड़ी के पाटों पर, वृक्ष की छालों पर, तालपत्रों पर, चट्टानों पर। तो चट्टानों पर बनाई गई है, ठीक है। शिला, यहाँ पर आपका शिला था, यहाँ पर आपका चट्टान, चीज़ें एक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा गया था और ये थोड़ा पाश्चात्य कला से संबंधित प्रश्न है। तो टीजीटी में जैसे कि सिलेबस में दिया तो नहीं गया है पाश्चात्य कला, लेकिन वहाँ आपसे 10 से 15 क्वेश्चन आपसे पाश्चात्य कला के पूछे जाते हैं, ठीक है। हो सकता है 5 क्वेश्चन पूछे जाएँ या हो सकता है 11-12 क्वेश्चन तक चले जाएँ, ठीक है। तो वो काफ़ी मेरिट डिसाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालांकि सिलेबस में नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत हमें पाश्चात्य को भी पढ़ना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन क्या था हमारा कि रोम की, इटली की, भारत की, मिस्र की। तो अमरत्व की जो कला है वो आपकी मिस्र की कला है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? यानी जो प्रागैतिहासिक शिला चित्र बने थे वो कि उनका जो विषय वस्तु था, यानी किस चीज़ पर वो चित्रण करते थे। वस्तु की बात नहीं कर रही है, वस्तु की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, यानी उनका विषय क्या था, क्या चीज़ वो बना रहे थे, ठीक। तो वो आखेट के दृश्य बना रहे थे, पशु पक्षी के दृश्य बना रहे थे, युद्ध के दृश्य बना रहे थे। इसका मतलब इसका जो डी ऑप्शन है यानी उपरोक्त सभी, ये इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? आपके पास विकल्प है पशुओं के चित्र, बी है आखेट के चित्र, सी है मनुष्यों के चित्र, डी है औजारों के चित्र। ये आपसे टीजीटी 2009 में पूछा गया था और इतना सिंपल क्वेश्चन, वहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय आखेट करते थे और आखेट का ही चित्र वहाँ पर सर्वाधिक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं? वही क्वेश्चन है, फिर आ गया है आपके पास धर्म संबंधी, आखेट, युद्ध संबंधी, प्रकृति संबंधी। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या था उस समय? आखेट के जो चित्र बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? एक किताब है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ठीक है। किताब का नाम क्या है? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। तो उस किताब को किसने लिखा, प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है। तो आपके पास विकल्प है अजीत घोष, जगदीश गुप्त, अमरनाथ, एंडरसन। ये टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप थोड़ा सा बिना ले रखते हैं तो आप इसे बड़े आसानी से कर लेते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी जगदीश गुप्त। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की किताब जो है वो जगदीश गुप्त ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए,
दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? ठीक है, आपके पास विकल्प है बेल्लारी, बी है लोथल, सी है मद्रास, डी है कालीबंगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेल्लारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? विकल्प है आपके पास पशु, मानव, पक्षी, पशु, मानव, पक्षी तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2003 में आया था टीजीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्य पाषाण काल कब तक माना जाता है? ये क्वेश्चन 2021 में आया था, इस पर थोड़ा बहुत विवाद भी हुआ था, लड़के भ्रमित थे इसमें। तो इसका जो विकल्प है 2000 ईसा पूर्व, बी है 4000 ईसा पूर्व, सी है 6000 ईसा पूर्व, डी है 1000 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6000 ईसा पूर्व, जो कि बोर्ड ने माना था। हालांकि 30,000 से 25,000 आपका पूरा पाषाण काल, 25 से 10 तक आपका मध्य पाषाण काल, और 10 से 6 तक या 5 या 3 तक, 5000 या 3000 तक आपका नव पाषाण काल है। तो यानी बुक के हिसाब से तो 9 आना चाहिए था, 9 पाषाण काल। लेकिन जो आयोग ने माना है वो क्या माना है? 6000 ईसा पूर्व तक आपका क्या था? मध्य पाषाण काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नव पाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? विकल्प है आपके पास जंगल में, बस्तियों में, शहरों में, पहाड़ों में। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बस्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव पाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? विकल्प है आपके पास आखेट को अपनाकर, कृषि को अपनाकर, व्यापार को अपनाकर, मछली पालन को अपनाकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कृषि को अपनाकर। ठीक है, वो होता क्या था कि उस समय जो आपके शिकारी मानव थे या आदि मानव थे, वो क्या करते थे? जानवरों को मारकर अपनी क्षुधा शांत करते थे, और इस दौरान वो भटकते रहते थे समूहों में, या जाकर कहीं जहाँ अच्छी गुफा दिखती थी वहीं रहते थे। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जब ये नदियों के किनारे और कृषि का इन्हें ज्ञान हुआ, जब इन्हें ज्ञान हुआ तो ये अस्थायी बस्तियां बनाकर रहना शुरू कर दिए। तो वही पूछ रहा था 17 नंबर का क्वेश्चन कि नव पाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो वहाँ का विकल्प क्या था? बस्तियों में। लेकिन उसके अगले क्वेश्चन में 18 में ये हमसे कह रहा है कि क्या अपनाया कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया, मानव सभ्यता में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था। वो कौन सी चीज़ ऐसी थी कि जिसे आदिमानवों ने अपनाया और एक क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न हो गया? तो वो क्या थी? कृषि। वो कृषि सीख गए थे, और जिसकी वजह से उनका जो खानाबदोश जीवन था, यहाँ से वहाँ भटकना, वो बंद हो गया, और एक स्थान पर रुककर बस्तियाँ बनाना शुरू कर दिए और उसी में निवास करना प्रारंभ कर दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है? ए मिर्ज़ापुर, बी सिंगनपुर, सी भीमबेटका, डी बाघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाघ। बाघ असंबद्ध है क्योंकि बाकी जो हैं वो प्रागैतिहासिक चित्रों के स्थल हैं, लेकिन जो बाघ है वो आपका ऐतिहासिक चित्रकारी में आ जाता है, या ऐतिहासिक चित्रकला के इतिहास में आ जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर स्थित है? ए कैमूर पहाड़ी में, बी विंध्य पहाड़ी में, सी तैमूर पहाड़ी में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह आपका उत्तराखंड एलटी ग्रेड के पेपर में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? कैमूर की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? आपके पास विकल्प है सिंगारिया में, चंदौली में, सी है लखनिया में, डी है सारनाथ में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लखनिया में। लखनिया कहाँ है? मिर्ज़ापुर के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? विकल्प है आपके पास मिर्ज़ापुर में, कानपुर में, इलाहाबाद में, बनारस में। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? आपका मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। यानी मिर्ज़ापुर की गुफाएं कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? आपके पास विकल्प है
उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपका क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? ए प्रागैतिहासिक, बी मुगल, सी अवधी, डी राजस्थानी। तो इस तरीके से हम 25 क्वेश्चन देखें जिनमें लास्ट वाला क्वेश्चन आपको करने के लिए मैंने छोड़ दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको नियमित रविवार को एक टेस्ट मिलेगा। बाकी आपको प्रतिदिन आप जो वीडियो हैं यहाँ पर अपलोड करते हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो आपको PDF चाहिए वो वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि 1 अक्टूबर से हम लोगों की थ्योरी की नई क्लास स्टार्ट होने वाली है वहाँ, और जो कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप पर ही रेगुलर चलेगा और पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कर दीजिएगा और वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर ज्वाइन हो जाए। बस आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।